चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जजों के लेटर पर गांधी का रिएक्शन, बोले मैं किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से बहस के लिए तैयार हूं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जस्टिस लोकुर शाह और पत्रकार एन राम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट के न्योते को स्वीकार कर लिया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, वो उनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं 100% किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दों पर डिबेट करने को तैयार हूं, पर मैं उन्हें जानता हूं, वो 100% मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डिबेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत, 1 शिकायत खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रावेज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। वहीं दोस्तों, ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, 354A धारा 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अरविंद केजरीवाल को 51 दिन बाद राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल, 1 जून तक बाहर रह सकेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। पीठ ने कहा है कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे थे। 1 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। इस तरह से वह गिरफ्तारी के बाद से 51 दिनों में से 41 दिन जेल में रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हनुमान जी के आशीर्वाद से जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट को कहा धन्यवाद। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि आप सभी के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, देखो मैं आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदन करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। वहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप सभी के बीच में हूं। मेरा लोगों से यह निवेदन है, हमें आप सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मुझे आप सभी के बीच आकर अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने पहली बार नोटा को बनाया चुनावी चेहरा, चर्चा इतनी, प्रधानमंत्री मोदी को बूथ अध्यक्षों से पूछना पड़ा कि यहां क्या होगा। दरअसल दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद यहां लोकसभा चुनाव किस दिशा में चला गया, ऊपर के तीनों बयान इसे समझने के लिए काफी है। दरअसल दोस्तों, इंदौर सीट को लेकर 10 दिन पहले तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब सूरत के बाद पूरे देश में इंदौर की चर्चा है। दरअसल दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस के घोषित कैंडिडेट अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया और वे भाजपा में शामिल हो गए। इंदौर में अब कांग्रेस कैंडिडेट की नाम वापसी से ज्यादा बड़ा मुद्दा नोटा बनता जा रहा है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नोटा के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। रैलियां निकाली जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता कह चुके हैं कि भाजपा के इस कृत्य का जवाब नोटा का बटन दबाकर दीजिए। इस नई रणनीति ने इंदौर चुनाव की स्क्रिप्ट और किरदार दोनों को बदल दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की उम्मीदवारी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कोर्ट से नहीं मिली राहत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में अक्षय कांति बम और 4 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पांचों को 5 जून को कोर्ट में पेश करना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय कांति बम को कांग्रेस पार्टी ने इंदौर से लोकसभा टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित ढंग से आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद ही 17 साल पुराने जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर बम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। चलिए दोस्तों
जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शराब घोटाले में ईडी ने पेश की एक और चार्जशीट, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं। जी हां दोस्तों, एक तरफ सीएम केजरीवाल को शुक्रवार को बेल मिल गई तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी ईडी भी सुपर एक्टिव हो गई। शुक्रवार शाम को ईडी की टीम रावज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने पहुंची। कोर्ट के फाइनलिंग काउंटर पर ईडी की टीम द्वारा चार्जशीट फाइल करने के विजुअल्स भी सामने आए। ईडी की तरफ से फाइल की गई एक पूरक चार्जशीट में के कविता समेत कुछ अन्य लोगों के नामों को भी शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ईडी ने रावज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। ईडी ने रावज एवेन्यू कोर्ट में 224 पेजों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, अय्यर का बयान पुराना तो आज चर्चा क्यों। कहा, मणिशंकर ने पाकिस्तान पर कब बात की। बीजेपी को वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर अय्यर का बयान पुराना है तो हम आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। यूपी के अमेठी में एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाजपा को वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लोग नहीं चाहते कि धर्म और जाति के आधार पर इलेक्शन हो। चुनाव जीतने के लिए भाजपा हिंदू मुस्लिम वाली बयानबाजी कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, यूपी में इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिलेगी। अखिलेश ने कहा, सरकार बनी तो अग्निवीर बंद करेंगे। कन्नौज के बाद कानपुर में संयुक्त रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 3 साल से हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया। अडानी के लिए हमारे बिजनेस खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं, अडानी अंबानी मुझे बचाओ, मैं हारने वाला हूं। राहुल ने दावा किया कि 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जब आप लोग मर रहे थे तब वो चंदा बटोर रहे थे। अडानी से कहा, मुझे पैसा भेजो, टेम्पो में पैसे भेजो मुझे। मोदी जी, आपको कैसे पता कि वो हमको कालाधन देते हैं। आपने ईडी और सीबीआई क्यों नहीं भेजी। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि ये कैसी सरकार है जिसका हर पेपर लीक हो रहा है। फौज में भर्ती को कम कर दिया गया, नौकरी भी 4 साल की कर दी। हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर को बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने हड़ताल वापस ली। बर्खास्त 25 कर्मचारी बहाल होंगे। 7 मई को 200 क्रू मेंबर्स छुट्टी पर चले गए थे। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने गुरुवार शाम 8 बजे हड़ताल वापस ले ली। चीफ लेबर कमिश्नर ने कहा कि एयरलाइन बर्खास्त 25 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेगी। उधर दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से ज्यादा क्रू मेंबर 7 मई की रात को अचानक छुट्टी पर चले गए थे। बुधवार से ही काम पर वे नहीं आ रहे थे। इन सभी कर्मचारियों ने एक साथ पहले सिक लीव अप्लाई की और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था। इस वजह से मंगलवार देर से 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा शुरू। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी। सीएम धामी ने दर्शन किए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर खुले। यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:30 बजे खोले गए। दोपहर 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में करीब 12 मई से दर्शन होंगे। दोस्तों, केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने खड़गे से कहा, वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई। हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत, आंकड़ा समय पर जारी हुआ, सोच समझकर बयान दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग यानी कि ईसी ने सोच समझकर बयान देने को कहा है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग के बाद फाइनल आंकड़े जारी किए थे। इस पर खड़गे ने सवाल उठाए थे। आयोग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, वोटिंग का आंकड़ा जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है। फाइनल वोटिंग डेटा हमेशा वोटिंग के दिन से ज्यादा ही रहता है। 2019 के चुनाव के बाद से हम मैट्रिक्स पर इसे अपडेट कर रहे हैं। हमारे डेटा कलेक्ट करने के तरीके में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वहीं आयोग ने कहा कि खड़गे ऐसे आरोप
लगाकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे आरोपों से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनती है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में दिक्कतें आती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी राजस्थान में 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश। बिहार में बिजली गिरने से 2 की मौतें। जी हां दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दोनों राज्यों में आज से अगले 2 दिन तक यानी कि 10 मई से लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में दोस्तों राजस्थान के 9 और एमपी के 3 शहरों में तापमान 43 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। राजस्थान का बाड़मेर और एमपी का दामोह देश के सबसे गर्म शहर रहे। यहां का तापमान क्रमशः 45.2 डिग्री और 44.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों 10 और 11 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से दोनों राज्यों में आंधी और बारिश की भी संभावनाएं हैं। इससे लू से राहत मिलेगी। 12 मई तक हीट वेव से राहत की उम्मीद है।